हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सह अभाज्यों की संख्या किस प्रकार से पता लगाई जाती है। इसके पहले अपन एक एक टर्म समझ लेते हैं। पहले तो अभाज्य तो आप सभी समझते होंगे। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, वे अभाज्य संख्याएं होती हैं। और सह अभाज्य संख्याएं की जो परिभाषा होती है कि यदि ए कॉमा बी सह अभाज्य हैं, को प्राइम हैं, अगर ये दो संख्याएं को प्राइम हैं, अभाज्य हैं, तो ए कॉमा बी का जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक होगा, वो महत्तम समापवर्तक 1 होना चाहिए। जैसे मैंने दो संख्याओं का कोई भी पेयर लिया, जैसे सपोज कीजिए, मानिए मैंने एक संख्या ली 5 और एक संख्या ले ली 21। तो 5 और 21 दोनों ही किसी एक कॉमन संख्या से नहीं कटते, या तो दोनों एक से कटते हैं, एक के अलावा किसी अन्य संख्या से कॉमनली डिवाइड नहीं होती। तो ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य होंगी क्योंकि इन दोनों संख्याओं का HCF कितना है, 1। देखिए यहाँ अभाज्य शब्द का इस्तेमाल जरूर किया गया है, पर अभाज्य शब्द से कोई मतलब नहीं है। 5 तो अभाज्य है पर 21 अभाज्य नहीं है। अपन देख लें कि 4 है और 33 है। 4 और 33 एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती कॉमनली, ना तो ये 2 से कटती हैं, ना 3 से कटती हैं, ना 4 से दोनों डिवाइड होती हैं। तो ये संख्याएं सह अभाज्य हैं क्योंकि इसका HCF क्या है, 1 है। तो सह अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनका HCF 1 हो, या जो एक के अलावा अन्य किसी संख्या से कॉमनली डिवाइड नहीं होती, उसको अपन बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। अब अपने को बताना है यहाँ पर सह अभाज्यों की संख्याएं। जैसे अपने पास अपन क्वेश्चन लें, क्वेश्चन अपने पास है कि 8 के सह अभाज्यों की संख्या बताओ। सह अभाज्यों की संख्या बताओ, की संख्या क्या है। अब देखिए यहाँ पर 8 से सह अभाज्य मतलब हमको 8 से बड़े तक नहीं जाना है, हमको 8 से छोटी संख्याएं लिखनी है। तो 8 से छोटी संख्याएं क्या होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। ये सभी संख्याएं 8 से छोटी हैं। 2 और 8 सह अभाज्य नहीं है क्योंकि दोनों 2 से डिवाइड हो जाती हैं। 8 भी 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 भी हो जाता है। 8 3 के साथ सह अभाज्य है क्योंकि 8 और 3 किसी से विभाजित नहीं होते एक के अलावा। 4 को हटा देंगे कि 4 और 8 2 से भी डिवाइड हो जाते हैं, दोनों 4 से भी डिवाइड हो जाती हैं, इसलिए सह अभाज्य नहीं है। 5 और 8 ये सह अभाज्य हैं क्योंकि दोनों एक के अलावा अन्य किसी कॉमन संख्या से डिवाइड नहीं होती। 6 और 8 ये सह अभाज्य नहीं है क्योंकि दोनों के बीच 2 कॉमन है, ये भी 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है। और 7 और 8 तो सह अभाज्य हैं क्योंकि ये दोनों एक से ही विभाजित होती हैं। तो 8 के सह अभाज्यों की संख्या कितनी लगी, 1 2 3 4। तो 8 के सह अभाज्यों की संख्या क्या होगी, 8 के सह अभाज्यों की संख्या हो जाएगी 4। इनके काउंट, इनकी वैल्यू से मतलब नहीं, इनकी काउंटिंग कितनी है वो होती है सह अभाज्यों की संख्या। ये हमने निकाला। अगर होता 8 की अगर क्वेश्चन में कर दें कि आप 12 के सह अभाज्य बताइए, 12 के सह अभाज्य, तो 12 से छोटी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 होती हैं। 12 से बड़ी संख्याएं हमें नहीं लेनी क्योंकि वो तो फिर इनफाइनाइट हो जाएंगे। हमको 12 से छोटी संख्याएं ही लेनी है। तो 12 से छोटी ये संख्याएं होती हैं। 1 से और 12 के बीच तो कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 और 12 दोनों 2 से डिवाइड हो जाती हैं, तो 12 और 2 सह अभाज्य को प्राइम नहीं है। ऐसे ही 4 और 12 भी को प्राइम नहीं है, दोनों 4 से डिवाइड होती हैं। 6 और 12 भी को प्राइम नहीं है क्योंकि दोनों 2 से डिवाइड होती हैं। 8 और 12 ये भी को प्राइम है क्योंकि दोनों 2 से डिवाइड हो जाते हैं, दोनों 4 से भी हो जाती हैं। ऐसे 10 ये भी डिवाइड हो जाती हैं। तो हमने निकाला कितना, 1 2 3 4 5 6। तो इसके सह अभाज्यों की संख्या क्या मिली, 6 मिली। तो 12 के सह अभाज्यों की संख्या 1 2 3 4 5 6। 6 संख्याएं ऐसी हैं जो 12 से छोटी हैं और 12 के साथ को प्राइम है, जिनका 12 के साथ HCF 1 होगा। ये वैल्यू अपन ने निकाली। अब एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि अगर मैं कहूँ कि 13 के कितने सह अभाज्य हैं, तो चूँकि 13 तो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या वो होती है जो 1 से कटती है या स्वयं से कटती है।
तो 13 के सहभाज्यों की संख्या, तो 13 के साथ 13 से जो भी छोटी संख्याएं होंगी वो सभी सहभाज्य होंगी, क्योंकि उनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो 13 के सहभाज्यों की संख्या क्या हो जाएगी? 13 के सहभाज्यों की संख्या हो जाएगी 12। तो एक रूल हमने समझ में आया कि अगर तो हमको दिया गया नंबर प्राइम है तो उसके सहभाज्यों की संख्या उस संख्या से एक कम होगी। तो यदि एक रूल हम समझ गए कि यदि p अभाज्य संख्या है, p अभाज्य संख्या है, तब इसके सहअभाज्यों की संख्या, सहअभाज्यों की संख्या p-1, इसके सहभाज्यों की संख्या p-1 होगी। ये हमने एक रूल पता कर लिया अपनी टेक्निक से कि यदि कोई अभाज्य संख्या है तो उससे एक कम उसके अभाज्यों की संख्या होती है। तो अगर अब मैं कहूँ कि 101 101 कितनी संख्याओं के साथ सहअभाज्य है, कितनी संख्याओं के साथ सहअभाज्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा 100, क्योंकि 100, क्योंकि 101 अभाज्य संख्या है। इसके लिए मैथमेटिक्स में कुछ नोटेशंस होती हैं। इस क्वेश्चन को अपन यूँ पूछते हैं कि 5 of 101 क्या होगा। 5 of 101 का मतलब होता है, ये 5 फंक्शन भी कहलाता है, नंबर ऑफ को प्राइम नंबर्स निकालने को 5 फंक्शन कहते हैं। 5 of 101 कितना हो जाएगा? 100। क्यों? क्योंकि 101 अभाज्य संख्या है। अगर मैं पूछता 5 of 73 क्या होगा, तो चूंकि 73 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, इसके साथ जो संख्याएं सह अभाज्य होंगी उनकी संख्या हो जाएगी 73 - 1, दैट इज़ 72। अगर हम निकालते 43 के कितने को प्राइम है, 5 of 43 कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 43 से छोटे हैं उसके साथ को प्राइम है, तो इसकी वैल्यू आएगी 42। तो अगर अपने पास दी गई संख्या अभाज्य है तो उसके सह अभाज्यों की संख्या कितनी हो जाती है? उस संख्या से एक कम। अब अगर संख्या अभाज्य नहीं है, प्राइम नहीं है, तब हमको इस प्रकार से कैलकुलेशन करने में तो बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि अगर अपने से पूछें कि 15 के सहअभाज्य कितने होंगे, 15 के सहअभाज्यों की संख्या क्या है, 15 के सहअभाज्यों की संख्या क्या है, सहअभाज्यों की संख्या क्या है। अब 15 प्राइम नंबर तो नहीं है, तो हमको काउंटिंग करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये संख्याएं 15 से छोटी हैं। 1 और 15 सहअभाज्य, 2 और 15 सहअभाज्य, 3 और 15 सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि ये दोनों 3 से डिवाइड हो जाती हैं। 15 भी 3 से डिवाइड हो जाता है और 3 तो 3 से होता ही है। 4 और 15 को प्राइम है। 5 नहीं है, 6 नहीं है क्योंकि दोनों 3 से कट रहे हैं। 7 है, 8 है, 9 और 15 नहीं है, 9 को हटा देते हैं। 10 5 से कट जाता है, 15 भी 5 से कट जाता है। 11 को प्राइम हो गया इसके साथ। 12 दोनों 3 से डिवाइड होते हैं तो ये हट गया, और 14। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा 5 और 15 कितना आ गया? 5 और 15 हमारे पास आ गया 8। अब ये प्रॉब्लम थोड़ी तकलीफ़देह हो जाती है जब नंबर बड़ा होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो ये फर्स्ट रूल हमने पढ़ लिया कि अगर n अभाज्य संख्या है या p कोई अभाज्य संख्या है तो phi ऑफ p क्या होता है? phi ऑफ p हो जाता है n - p-1, उस संख्या से एक कम। ये पहला रूल था हमारा। सेकंड रूल होता है, अगर हमें दो संख्याओं के प्रोडक्ट के रूप में दिया है phi ऑफ m इंटू n, m इंटू n ऐसा दिया हुआ है कोई नंबर, तो हम निकाल लेते हैं phi ऑफ m इंटू phi ऑफ n। ध्यान रखना यहाँ पर m और n दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, जबकि m, n कैसे हैं? अभाज्य हैं, अभाज्य हैं।
और समान नहीं है, m नॉट इक्वल्स टू n। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि m और n बराबर नहीं होना चाहिए। तो जैसे 5 और 15 मुझे निकालना था, तो मैंने इतनी लंबी कैलकुलेशन ना करते हुए अगर मैं 15 को ब्रेक कर देता, 15 क्या होता है 3 इंटू 5। इसका मतलब है मैं इसको निकाल सकता था 5 ऑफ 3 इंटू 5 ऑफ 5। अब देखिए 3 प्राइम नंबर है, तो 3 के नंबर ऑफ को प्राइम नंबर 3 से एक कम होंगे 2, और 5 एक अभाज्य संख्या है, 5 के नंबर ऑफ को प्राइम नंबर 5 से एक कम होंगे 4। आंसर कितना आ गया 8। देखिए यहाँ से अपन ने कैलकुलेट किया तो आंसर आ गया था 8, और यहाँ से भी आंसर आया 8। तो ये हमारे पास एक मेथड हमको मिल गई कि अगर हमारे पास इस प्रकार से संख्याएं दी हैं, एक संख्या दी है जिसको हम 2 प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में प्राइम नंबर्स के अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में तोड़ सकते हैं, तो उन सभी संख्याओं का अलग अलग को प्राइम निकाल कर हम उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। क्वेश्चन है अपने पास, पूछा है 5 ऑफ 105 क्या होगा। 5 ऑफ 105, तो यहाँ पर अपन देखते हैं 105 के पहले अपन प्राइम डिवाइडर्स निकालते हैं। 105 किन किन संख्याओं से डिवाइड हो जाता है, हमने इसको 3 से काटा, 3 3 या 9, 3 5 या 15, फिर 5 से काटा 7, और फिर 7 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो मैं 105 को क्या स्प्लिट करूँगा, 105 को स्प्लिट कर सकता हूँ मैं 3 इंटू 5 इंटू 7। अब ये तीनों ही नंबर प्राइम है, तो हम इसे अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। 5 ऑफ 3 इंटू 5 ऑफ 5 इंटू 5 ऑफ 7, ये 3 नंबरों में ब्रेक कर दिया। ये नंबर्स देखिए आप हमेशा आपके अभाज्य होने चाहिए, अगर ये अभाज्य नहीं है तो आप कैलकुलेशन में गलत कर रहे हैं। 3 के साथ नंबर ऑफ को प्राइम इससे एक कम होगा, 3 से एक कम 2, ये 5 से एक कम 4, और ये 7 से एक कम 6। कितना आ गया 48। आप अगर काउंट करेंगे 1 से लेकर 104 तक गिनती रखने के बाद उन संख्याओं को हटाएंगे जो 5 के साथ को प्राइम नहीं है, तो उनकी संख्या 48 ही निकलेगी। तो अगर नंबर बड़ा है तो हम ये मेथड यूज़ करते हैं, जिससे हमारे नंबर ऑफ को प्राइम्स नंबर मिल जाते हैं। तो ये पहला रिजल्ट था। दूसरा रिजल्ट हमने पढ़ लिया, दूसरे रिजल्ट का यूज़ कैसे करना है। तीसरा रिजल्ट हमारे पास होता है, अगर मान लीजिए इस प्रकार से दिया है 5 ऑफ m की पावर n। m अभाज्य संख्या है, m क्या है, m अभाज्य है, प्राइम है। तो अपन क्या करेंगे, इसके अभाज्य विभाजकों की संख्या निकालेंगे इस बेस नंबर के। अगर उसके अभाज्य विभाजकों की संख्या a है तो इसका फॉर्मूला होता है a की पावर n माइनस a की पावर n माइनस 1। जैसे अभी अपन ने क्वेश्चन किया था कि 5 ऑफ 8 कितना था, तो 5 ऑफ 8 अपन ने कैलकुलेट किया था। आप वीडियो को रिवाइंड कर दें, उसमें आपने देखा हुआ 4 है। अब हम काउंट करके ना करके इस मेथड से निकालेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं कितना 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3 8 हो गया, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2, सॉरी ये 2 की पावर 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा ये 8 माइनस 4 मतलब 4। 5 ऑफ 9 क्या होगा, 5 ऑफ 9 को क्या लिखते हैं 5 ऑफ 3 स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 मतलब 9 माइनस 3 6। देखिए 9 क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 होता है। 9 3 के साथ को प्राइम नहीं है और 9 के साथ को प्राइम नहीं है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 1 2 3 4 5 6 और 7। ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 9, 6 अब हटाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 नंबरों के साथ को प्राइम है। इसको m ही कर दें, m की पावर n माइनस m की पावर n माइनस 1, क्योंकि m प्राइम नंबर है। तो अगर नंबर पे पावर चढ़ी हो तो इस प्रकार से हम नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। अगर मान लीजिए अपने पास होता 5 ऑफ 49, 49 के साथ कितनी संख्याएं अभाज्य होंगी।
तो मैंने क्या किया, इसको लिख दिया 5 ऑफ 7 का स्क्वायर। और हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, 7 की पावर स्क्वायर माइनस 7 की पावर 1 मतलब 49 माइनस 7 तो 42। तो हमारा जो 49 होगा ये 42 संख्याओं के साथ को प्राइम होगा। 5 ऑफ निकालना है 625। 625 कितनी संख्याओं के साथ को प्राइम होगा, तो 625 को क्या लिखेंगे, 5 ऑफ 5 की पावर 4, यानी ये आ जाएगा 5 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 3। 5 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 625 माइनस 25, तो ये 600 संख्याओं के साथ को प्राइम होगा। ये हमारी थर्ड मेथड होती है। सेकंड मेथड है, थर्ड मेथड है जिसमें हमने देखा कि अगर एक ही प्राइम नंबर की पावर चढ़ा दी जाए तो उसके नंबर ऑफ को प्राइम नंबर्स कैसे निकालते हैं। फिर अब मान लीजिए हमारे पास जो नंबर है उसमें बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे 5 ऑफ 12 निकालना है, कितना होगा। अभी अपन ने कैलकुलेट किया था 5 ऑफ 12 को कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब 9 10 11 ये सभी नंबर को प्राइम थे। 12 के साथ, 12 से छोटे ये नंबर होते हैं, उसमें से 2 3 4 12 के साथ को प्राइम नहीं है, 12 को काट देता है। 6 भी काट और काट देता है, 8 कट कर देता है, 9 कट कर देता है, 10 कट कर देता है। तो 1 2 3 4 कितनी वैल्यू आई थी इसकी, 4, यानी 12 अपने से छोटी 4 संख्याओं के साथ अभाज्य होता है। अब इस मेथड को अपन नहीं अप्लाई करेंगे, पहले हम 12 के प्राइम डिवाइजर्स निकालेंगे। 12 को 2 से काटेंगे, क्या हो जाएगा 6, फिर 2 से कट किया 3, फिर 3 से कट किया 1। तो हम 12 को लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3। अब इसके नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर निकालने के लिए ये जो 2 स्क्वायर इंटू 3 है, इसे तो आपको यहीं लिखना है या डायरेक्ट यहाँ पर 12 ही लिखना है। ये 12 इंटू 1 माइनस ये 2 है, 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3। ये अपने को बेस नंबर ही नीचे 1 माइनस 1 करने हैं। तो ये हो गया 12, ये बचेगा 1/2 और ये बचेगा 2/3। 6 से कट गया, 6 दूनी 12, आंसर आ गया 4। तो अगर चौथा रूल, अगर मुझे निकालना है 5 ऑफ ए की पावर बी, सी की पावर डी, ई की पावर एफ, इसकी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पूरा नंबर आगे लिख देंगे, ए की पावर बी, सी की पावर डी, ई की पावर एफ, और ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस 1/a, 1 माइनस 1/c, 1 माइनस 1/e, जबकि आपके ए सी और ई अभाज्य होने चाहिए। ए सी ई ये अभाज्य होनी चाहिए, प्राइम होनी चाहिए। तो हमने इस प्रकार के क्वेश्चनों को इस प्रकार से अपने को हैंडल करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ 5 ऑफ 100। 5 ऑफ 100 क्या होगा, मतलब 100 से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 100 के साथ अभाज्य हैं। तो पहले मैं 100 के फैक्टर निकालूंगा। 2 से काटा 50, 2 से कटा हुआ 25, फिर 5 से कट किया 5 और फिर 5 से कट किया तो 1। तो हम इसे लिख सकते हैं 5 ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। 100 तो ये लिख लेंगे, ये चाहे इसको लिखो या इसे लिखो, वो दोनों सेम नंबर हैं। तो 100 आ गया, ब्रैकेट यहाँ पर 2 पर पावर चढ़ी है तो 1 माइनस 1/2, और यहाँ 5 पर पावर चढ़ी है तो 1 माइनस 1/5। तो ये आ गया 100 इंटू 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो 1/2 बचेगा। 1 में से 1/5 को माइनस करेंगे 4/5 बचेगा। 5 2 या 10 की एक 0 कैंसिल, आंसर आ गया 40। यानी 40 संख्याएं ऐसी हैं जो 100 से छोटी हैं और 100 के साथ सहअभाज्य को प्राइम हैं। तो ये 4 मेथड्स होती हैं जिस मेथड्स के थ्रू हम किसी भी नंबर के को प्राइम नंबर्स निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड 5 ऑफ 360, मतलब 360 अपने से छोटी कितनी संख्याओं के साथ को प्राइम रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं,
360 के फैक्टर निकालते हैं। 2 से कट किया 180, फिर 2 से कट किया 90, फिर 2 से कट किया 45, फिर 3 से कट किया 15, फिर 3 से कट किया 5 और फिर 5 से कट किया तो 1। तो हम इसे क्या लिखेंगे 5 ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब जो पावर्स चढ़ी हुई हैं वो तो केवल 2, 3, 5 पर हैं, तो यहाँ पूरा नंबर लिखेंगे 360। 1 माइनस 1/2 क्योंकि एक तो 2 पर पावर है, एक 3 पर पावर है और एक 5 पर पावर है, तो इनको 1 माइनस 1 कर देंगे। तो ये आ गया 360 इंटू 1 में से 1/2 गया 1/2 बचा, ये 2/3 बचा, ये 4/5 बचा। 5 2 या 10 से एक 0 कट गई, 3 से कट गया 12 बार, 12 8 96, यानी 360 96 नंबर्स के साथ कोप्राइम रहेगा। और एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपका ये पार्ट समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड 5 ऑफ 2 स्क्वायर 3 क्यूब 5 की पावर 5 7 की पावर 7। तो हम क्या करेंगे, अब ये बड़ा नंबर है तो यहीं ऐसे ही लिख देते हैं 2 स्क्वायर 3 क्यूब 5 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 7। और यहाँ क्या करना है 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/5 और 1 माइनस 1/7। तो ये 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 5 और 7 की पावर 7। तो यहाँ लिखा, ये बचा 1/2, ये बचा 2/3, ये बचा 4/5 और ये बचा 6/7। 2 3 या 6 से 6 कैंसिल, ये 2 4, तो 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, यानी ये दोनों मिलके 2 की पावर 3 हो गई। 2 की पावर 2 ये है तो 2 की पावर आ गया 5। 3 कोई बचा नहीं है तो 3 की पावर 3 रह गया। ये 5 की 5 पावर है, एक पावर नीचे है तो अपन लिखेंगे इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 6। ये हमारी वैल्यू आ गई 5 ऑफ गिवन नंबर्स में। तो हम इस प्रकार से नंबर ऑफ को प्राइम नंबर्स निकाल लिया करते हैं किसी भी क्वेश्चन, किसी भी संख्या पे। आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।